नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दीपावली का त्योहार सब विद्यार्थी, सब भारतवासी मना रहे हैं बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से। हमारी तरफ से आप सभी को और आपके परिवारजन को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे। इस बार जो आपने एक सपना देखा है सरकारी नौकरी का, तो माँ सरस्वती की कृपा आप पे बने। गणपति गजानंद विघ्नहर्ता आपके कष्ट दूर करे और ये जो सपना आपने देखा है ये इस बार पूरा हो, यही हम आशा करते हैं। चलिए बात करते हैं पशु परिचर भर्ती, जिसका इंतजार लगभग 1 साल से कर रहे हैं। एग्जाम डेट भी 1-2 बार बीच में आगे पीछे हुई, तैयारी लगातार चली रही थी, लेकिन अब फाइनली दोस्तों वह समय आ चुका है जिसका इंतजार 17 लाख विद्यार्थियों ने जो फॉर्म भरा वो सब कर रहे हैं। अब तैयारी कैसी है कैसी नहीं है ये मायने नहीं रखता है, पेपर देने तो जाना पड़ेगा, ये तो बात स्पष्ट है। लेकिन इस बीच 1 महीना आपका है और इस 1 महीने में ही बहुत कुछ बदला जा सकता है। लेकिन बहुत बढ़िया तैयारी के बावजूद भी दोस्तों, परीक्षा केंद्र में जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमें परीक्षा हॉल में बैठने नहीं दिया जाता, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है और ये हम ध्यान नहीं देते हैं छोटी छोटी बातों, जिसके चलते हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अभी हमारे पास वक्त है, हमें तैयारी तो करनी है और पेपर देने जाना, लेकिन पेपर जब देने जाएं तो उस समय हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, किन बातों का विशेष हमें ध्यान रखना है, ऐसे कुछ दिशा निर्देश दोस्तों हैं वो जारी हो चुके हैं। नहीं तो परीक्षा से वंचित दोस्तों कर दिया जाएगा और अपने जो 1 साल की मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। आप नहीं चाहोगे कि ऐसी गलती हो, कोई नहीं चाहता, लेकिन गलती हो जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, सभी तक पहुंच पाए, विद्यार्थियों तक इस बात की सूचना सब तक पहुंचे, क्योंकि दिवाली में मग्न है सारे, है ना, तो थोड़ा ध्यान देना, लेकिन पता होना चाहिए सभी को। परीक्षा नहीं तो परीक्षा से वंचित कर देंगे, साफ तौर पे ये मेंशन किया गया। अगर गलती हुई तो परीक्षा में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा भाई साहब। चलो देख लेते हैं क्या दिशा निर्देश। और मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया, सभी साथी ज्वाइन कर ले टेलीग्राम को। जितने भी साथी हैं जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लें। और दीपावली के पावन पर्व पर SK नाइक क्लासेस आप सभी के लिए सभी कोर्सेज पर विशेष छूट लेके आया है। चाहे आप पशु परिचर का तो अभी क्या करोगे, पशु परिचर तो 1 महीना रहा है, अगर लेना चाहो तो आप 199 का ले, जिससे कि MCQ बैच है, जिससे कि बेनिफिट हो जाए, आप क्वेश्चंस लगा पाओ। बाकी आने वाली भर्तियां रीट वैकेंसी है, रीट की वैकेंसी है, वीडियो है, आगे काफी सारी और वैकेंसीज है। तो लगभग सभी कोर्सेज पर हमने डिस्काउंट दे दिया है सीमित समय के लिए, दीपावली जो है उतने में। तो आप दिवाली कोड लगाकर दोस्तों ले सकते हैं। SK नाइक क्लासेस का ऑफिशियल ऐप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्या ऑफिशियल नोटिस दोस्तों जारी हुआ है। आपको दिखाई नहीं देगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, सब कुछ दिखाई दे जाएगा आपको। ये देखो, बड़ा कर ले थोड़ा सा, जिसका इंतजार हर विद्यार्थी कर रहा था कि कब तक आएगा भैया ये शेड्यूल, ये आ गया आपका। दिखाई दे रहा अच्छे से, सुन लो, नहीं दिखाई दे रहा तो देखो। पशु परिचर भर्ती 2023 एग्जाम तारीख रविवार को एग्जाम है 1 तारीख को, फिर 2 तारीख को है एग्जाम सोमवार को, और फिर 3 बैक टू बैक एग्जाम है। 1, 2, 3 दिसंबर को एग्जाम होगा। 2 शिफ्ट में, सुबह 9 बजे होगा, पहली पारी 9 बजे है, दूसरी पारी 2:30 बजे है। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट 2 शिफ्ट है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 पारियों में, यानी 6 पारी के अंदर आपका एग्जाम होगा। 1, 2 और 3 दिसंबर, ये 3 तारीख तय करेगी आपकी किस्मत का फैसला, ध्यान करना। तो ये शेड्यूल सब तक पहुंच गया होगा, सबने देख लिया होगा कि 1, 2, 3 दिसंबर, ये 3 दिन। अब कौन सी पारी में आपका पेपर है वो आपको ध्यान करके चलना है, एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। उसके बाद में मेन विशेष दिशा निर्देश क्या आए हैं इस पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां स्पष्ट तौर पे सबसे पहला पॉइंट पढ़ोगे कि आवेदक सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार
उसकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता है वो सही है क्या, यानी 10th पास आउट वैकेंसी है, अगर पात्रता रखते हैं, इस योग्यता रखते हैं इस परीक्षा के लिए तो ही पेपर देने जाना। अगर गलती से कोई फर्जी डिग्री लेकर या कुछ भी, वैसे तो क्या होगा सभी 10वीं पास है, फिर भी अगर कुछ गड़बड़ कर दे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो मेन इशू आ रहा है, नंबर 2 देखें, 2 नंबर देखेंगे कि अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र में फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है। सुन लो मेरी बात को, आपका जो आइडेंटिटी है, फोटो आईडी कार्ड जो आपका आधार कार्ड है या पहचान पत्र जो भी आपका है, अगर उसमें फोटो ध्यान से देखो 3 वर्ष या इससे पुरानी है तो उसे अपडेट करा लीजिएगा, सुनिश्चित करना है। अगर आपका आधार कार्ड है उसमें आपकी फोटो लगी है या कोई भी आपकी आईडी जो आप लेके जाते हो पेपर में, अगर वह 3 साल या 3 साल से पुरानी है, बात क्लियर कट समझ में आ गई, तो उसको करा लो अपडेट, ठीक है, ताकि परीक्षा आयोजन के समय परीक्षा प्रवेश पत्र पर प्रिंट फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र में फोटो से हो सके और आपको प्रवेश के समय कोई कठिनाई न हो। अगर आपका चेहरा या प्रवेश पत्र में फोटो जो है उसके साथ मैच नहीं होता है तो यहां चेतावनी साफ साफ है, अन्यथा आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। भैया ये बड़ी गलती मत कर देना। समझ में आ गई आपको क्या करना है? दिवाली है 2 दिन सेलिब्रेट कर लो, उसके बाद ई मित्र वाले के पास जाओ, अगर आधार कार्ड है तो उसमें आप अपनी फोटो अपडेट करवा लो, कोई पहचान पत्र जो भी आप आईडी लेके जाओगे, फोटो आईडी लेके जानी पहली बात। तो उसके अंदर अगर आपका फोटो 3 साल या 3 साल से पुराना है तो फिर आपको उसे अपडेट कराना होगा, और 2 साल पुराना तो भी अपडेट करा ले, मैं तो ये कहूंगा। तो अपडेट कराकर उसको तैयार करके रख ले, ऐसे नहीं कि एग्जाम तो पड़ा है, दिसंबर अभी थोड़ी आ रहा है, महीना पूरा है, क्योंकि जब आप करवाओगे पता नहीं चलता कितना टाइम लग जाए। ऑनलाइन प्रोसेस होता है, 1 दिन 2 दिन में हो जाता है अमूमन। अगर कोई बाई मिस्टेक वेबसाइट में समस्या आ गई, लंबा टाइम पीरियड लग गया तो भैया सीधी सी बात है लग जाएगी, फिर आपके पेपर में अनुमति नहीं मिलेगी बैठने की, साफ तौर पे लिखा गया है। दूसरे पॉइंट में यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक आईडी फोटो जो लेकर उसको अपडेट कराना, जिससे कि आपकी शक्ल मैच हो पाए वर्तमान में। तीसरा नंबर पॉइंट देखो कि परीक्षा में अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प गोले दिए गए हैं, ABCDE 5 विकल्प गोले होंगे, उसके अंदर 4 के अंदर ऑप्शन होंगे जिसमें उत्तर दिए होंगे, और 1 है जिसका हमें चारों में से कोई उत्तर नहीं आता अपने को, तो आपको 5वां विकल्प भरना होगा। देखो अभ्यर्थी को OMR में के अंदर ABCD था, पहले 4 में केवल 1 विकल्प गोला नीले बॉल, देखो यहां पर लिखा है नीला बॉल पॉइंट पेन से गहरा भरना होगा, यानी पेन का भी जिक्र किया गया कि नीला ब्लू कलर का पेन आपको यूज करना, वो भी ट्रांसपेरेंट लेके जाना है। अभ्यर्थी ने अगर किसी प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता तो 5वां विकल्प होगा उसे गहरा कर देना है। अगर आप उस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहते, आपको नहीं आता, छोड़ना चाहते हो, लेकिन छोड़ना नहीं है, उसमें 5वां विकल्प भरना है कि मेरे को नहीं आता, मैं इसे करना नहीं चाहता, तो 5वां विकल्प भरे। 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प गोला गहरा नहीं किया गया है तो उस प्रश्न के अंक में 1/3 काट लिया जाएगा। ये देखो भी नेगेटिव मार्किंग हो गई आपकी, तो एक और समझ में आ गई। अगर आपने 5वां गोला नहीं भरा, क्लियर कट बात समझ में आ गई, अगर आपने छोड़ दिया 5वां गोला तो फिर आपका 1/3 भाग अंक का काट लिया जाएगा। ये बात आप नोट कर लो, ये एक बड़ी विशेष बात है। तो भैया गलती नहीं करनी है, केवल तैयारी नहीं मैटर करता, इसमें दिशा निर्देश का विशेष ध्यान रखना है। हमारी तैयारी बहुत बढ़िया, हमारा पेपर बहुत बढ़िया गया है, शानदार पेपर हमने किया, लेकिन हमने गलती कर दी कि हमने 5वां विकल्प नहीं भरा, तो फिर 1/3 अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा। साफ तौर पे लिखा है, ये स्टार कर देता हूं इस पॉइंट को, इस बात को ध्यान रखो। 10% से अधिक प्रश्नों के विकल्प गोले अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया जाता है तो परीक्षा से अयोग्य घोषित। ये लो भाई, अगर आपने 10% से ज्यादा गोले नहीं भरे, अगर आपने 10% से ज्यादा गोले नहीं भरे तो आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। आपका न तो कोई परिणाम आएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा आपकी तैयारी का, पेपर देने का। तो आपको 150 प्रश्न में जितने प्रश्न आते हैं वो तो ठीक है, जिसको आपको नहीं करना है तो आप उनमें 5वां विकल्प भरोगे, नहीं तो 2 बड़े नुकसान होंगे।
1/3 नेगेटिव काटी, एक अंक का 1/3 भाग काट लेंगे, और अगर 10% से ज्यादा गोले खाली रह गए तो फिर आपको दोस्तों अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह साफ तौर पे लिखा हो गया, बाद में कुछ नहीं हो सकता। बाद में आप मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे, सर अब कुछ हो सकता है क्या, ये गलती हो गई, वो गलत भर दिया, फिर कुछ नहीं होगा। यहां पर ये 2 बातें बहुत अच्छे से मेंशन कर दी है। इसके जिम्मेदार केवल स्टूडेंट होगा, ना तो बोर्ड जिम्मेदार है ना कोई और है, सिर्फ स्टूडेंट जिम्मेदार है अपनी गलती का। यह बात आप ध्यान करना। प्रत्येक प्रश्न के कोई भी एक विकल्प गोला भरा या नहीं सुनिश्चित करने की उम्मीद है 10 मिनट का अतिरिक्त समय। देखो यह बात तय करने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम भी दिया जाएगा एक्स्ट्रा, कि अब आप चेक कर लें कोई गोला रहा तो नहीं क्या, कोई गोला रहा तो नहीं क्या, ये चेक करने का समय भी एक्स्ट्रा दिया गया है। ऐसी बात नहीं कि उसमें भी टाइम आपको कम है, तो ये बात। और उसके बाद में यहां पर दिशा निर्देश इतने आ गए, बाकी एडमिट कार्ड आएगा उस पर आ जाएंगे। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, अभी तक जारी नहीं हुई, 5 दिन 10 दिन पहले कर दे बता देंगे। और ये नकलची के ऊपर रोक लगाने के नियम बनाया गया। बाकी एडमिट कार्ड आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, तुरंत अपडेट बता दिया जाएगा। तो ये आपकी पशु परिचर भर्ती का जो कार्यक्रम है भैया वो तय हो चुका है। दिशा निर्देश आपको पता चल गए होंगे। सबसे मेन यही है कि एक तो आपको करना है तुरंत दीपावली खत्म होते ही 2 दिन बाद आप अपना आईडी चेंज करवाओ, फोटो बदलवाओ, अगर पुरानी है तो। नया बनाया 6 महीने पुराना तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल पुराना तो भी चेंज करवा लो, पहली बात। उसके बाद में आपको ये दिमाग में रखना है कि पेपर करते समय हमें 5 विकल्पों में से एक विकल्प भरना होगा, चाहे कोई सा भरो। अगर प्रश्न आ रहा है तो 4 में से भर दो, नहीं आ रहा तो 5 भर दो। अगर नहीं भरा गया तो जितने भी अंक का वो प्रश्न है उसका 1/3 काटा जाएगा। ये बात स्पष्ट रूप से लिख दी है। और अगर 10% से ज्यादा नहीं भरे तो फिर आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे। अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये बात पहले ही 1 महीने पहले ही ये बता दी, ये बहुत अच्छी बात है। परीक्षा का कार्यक्रम आ चुका है। 1, 2, 3 दिसंबर से पेपर होंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार। अब जिस तारीख को आपका पेपर एडमिट कार्ड में पता लग जाएगा, आएगा, तब हम और एनालिसिस कर देंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो। और 1 महीना है, दीपावली है, थोड़ा सेलिब्रेट कर लो, ज्यादा टेंशन में नहीं रहना है, ठीक है। और उसके बाद फिर फटाफट दिन में 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ना है, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है, नया कुछ नहीं करना है। अभी बहुत से मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि काफी टीचर्स अब भी किताबें लॉन्च कर रहे हैं अलग अलग नाम से। सिर्फ सीधा सा मकसद एक ही है, आप समझ सकते हैं क्या है। इस समय रिवीजन का समय है और इस समय आपको नई चीजें मिलेंगी, तो डिमोटिवेशन सबसे पहले होगा। याद को जब 1 साल में आपने जो आपके पास कंटेंट पहले से था उसको आप नहीं पढ़ पाए ढंग से, वो याद नहीं हो पाया, तो ये जो अब आपको ये घूंटी दे रहे हैं, ये है ना, नई नई किताबें लॉन्च कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। इस बात को दिमाग में बिठा लो, जो आपके पास पहले से है वो सही है, उसके ऊपर फोकस करो, रिवीजन करो ज्यादा से ज्यादा। अगर रिवीजन में कमी रह गई, अगर रिवीजन में कमी रह गई तो फिर सिलेक्शन से वंचित हो जाओगे, क्योंकि रिवीजन ही तय करेगी आपका सफर कि कितना आपको याद है, कितना आपने समझा है। कोई चीज एक बार में नहीं। रस्सी से जब हम बाल्टी खींचते हैं कुएं से पानी बाहर, तो लगातार खींचने के बाद उस पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। क्या पहली बार में ही निशान पड़ गए थे क्या? 1-2 बार पढ़ लिया, 1-2 बार बाल्टी निकाली कुएं से खींचकर, क्या पत्थर पर निशान पड़े थे? नहीं। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत है जावत है सिल पर पड़त निशान। रस्सी को बार बार कुएं में धकेला गया, बाहर निकाला, अंदर बाहर, जिसकी वजह से उस पत्थर पर रस्सी ने अपना निशान छोड़ दिया। और रिवीजन यही है, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा कंटेंट आपको समझ में आएगा, आपके याद रहेगा, और पेपर में आप 100% स्कोर कर पाओगे। चिंता फ्री होकर तैयारी करनी है, डरना किसी प्रकार से नहीं है। आराम से पेपर होगा, कोई डराएगा, कोई बोलेगा इतनी कट ऑफ। अभी कई ऐसे भी होंगे जो कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं, कोई सेफ स्कोर बता सकता है, इतने करने हैं। डिपेंड करेगा पेपर, पहले कुछ नहीं पता। अब बताओ, पेपर अगर आसान आएगा तो पता लग जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन कर लेना। कठिन आएगा तो पता लग जाएगा आपको कि कठिन है, उसके हिसाब से आप ऑन एवरेज आपका जितना सही होता उतना करना है। बाकी मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा सा और मार्गदर्शन देंगे कि किस प्रकार से पेपर आसान आता तो कैसे डील करना है, कठिन आ गया तो कैसे डील करना है, अगर मीडियम लेवल रहता तो कैसे हमें डील करके चलना है। ठीक है ना? चलिए तैयारी करिए बढ़िया तरीके से। ये मैंने अपडेट बता दिया। बाकी टेलीग्राम को आप याद से ज्वाइन कर लें। और बाकी अपना यहाँ एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये देखो
यहां साफ तौर पे लिखा गया है, ये आपका ट्वीट है आपके आलोक राज जी का। यहां क्या लिखा गया देखो कि पिछले साल में सीईटी परीक्षा में 11 जिलों में आयोजित हुई, सितंबर अक्टूबर में सीईटी 25 जिलों में, 28 जिलों में, अब पशु परिचर एग्जाम 33 जिलों में करवाने का प्लान है। यानी राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर जो 33 जिले हैं ना, उनमें पुराने हिसाब से उनके अंदर आपका एग्जाम करवाया जाएगा। तो होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा। पहली बात तो आपको दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात। बाकी पशु परिचर 1 से 3 दिसंबर है, नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ गया है। याद दिला दूं, बचपन का आधार कार्ड नहीं चलेगा, नया बनवा लो। साफ तौर पे लिख रहे हैं कि बचपन का आधार कार्ड नहीं चलेगा, नया बनवा लो भैया, नया बनवा लो, यानी अपडेट कराना है उसके अंदर। एक छोटी सी गलती परीक्षा से वंचित, 1 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और वो गलती किसकी है? सिर्फ आपकी। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं बता दिया। और बाकी चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं, जो लगातार हमसे तैयारी कर रहे हैं, पढ़कर हजारों विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, उन्हें डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये जो बॉक्स खाली पड़ा है, ये पशु परिचर वाला, ये अब यहां पर भरने वाला है, टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैथ है, साइंस है, चाहिए और सब्जेक्ट, यहां 100% ही लिखा जाना है। ये आप जानते हो क्योंकि ये पिछला रिकॉर्ड जिस भर्ती में हमने खूब मेहनत की है, हर एक भर्ती, एनटीपीसी, रीटमेंस है, वीडियो है, एलडीसी वुमेन सुपरवाइज, स्नातक, दोनों के अंदर 100%। अब पशु परिचर की बारी है। तो धमाका दोस्तों 1 महीने के बाद होने वाला है, जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिएगा। बाकी रीट आ चुकी है दोस्तों, रीट पात्रता है, सब कुछ है। तो दिवाली का स्पेशल ऑफर के तहत रीट के जितने विद्यार्थी हैं 30% डिस्काउंट के साथ जुड़ सकते हैं। और कोड आपको लगाना कैपिटल में दिवाली। तैयारी बड़ी तरीके चल रही है, शानदार। ये रीट मुख्य परीक्षा जितने विद्यार्थी संस्कृत का ले सकते हैं, वरना ये पुराना हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये लाइव चल रहा है नया बैच मेंस के लिए। और बाकी पात्रता के लिए भी दोस्तों सभी बैचेस अपने अलाउ हैं, और वीडियो पटवार के लिए भी हैं, ठीक है ना। वीडियो पटवार के लिए भी ये अपने वीडियो का दिवाली के बाद लॉन्च करें, काफी ज्यादा डिमांड आ रही है वीडियो के लिए, तो पटवारी के बाद दिवाली के बाद वो लॉन्च करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं मैंने क्लियर कर दिया होगा सारा कुछ इसमें कि क्या क्या किस बातों का विशेष ध्यान करना है। चलिए, फिर भी कोई डाउट लगे तो अपने इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं, 7665320069। इस पे आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। कॉल वगैरह कोई ज्यादा नीड हो तभी करना, बट व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा इस बार। जो सपना आपने देखा वो पूरा होगा सरकारी नौकरी का। जय हिंद, जय भारत।